महाराज जी, आदरणीय पूजनीय आचार्य पुलक सागर जी महाराज, मुनि प्रभुदत्त जी सागर जी महाराज, ऐलख प्रश्मति सागर जी महाराज, प्रतिभा सागर जी महाराज के साथ साथ ब्रह्मचारी बालूलाल जी जैन, ब्रह्मचारी दीदी सीमा जी, मेरे साथ आए हुए हमारे पूर्व मंत्री कालीचरण जी सर्राफ, श्री अशोक परनामी जी, हमारे पूर्व मंत्री अजय सिंह जी किलक, विधायक हमारे भैराराम जी सियोल, उदयपुर के विधायक और पुराने हमारे कार्यकर्ता, इतने सालों से चलने वाले हम लोगों के साथ श्री ताराचंद जी जैन, महिला मोर्चा के अंदर और महिलाओं के लिए काम करने वाली श्री सुमन जी शर्मा, हमारी पूर्व विधायक अमृता जी मेघवाल, आदरणीय चंद्रगुप्त जी अध्यक्ष, जिन्होंने हमेशा न्यायपूर्वक तरीके से अपने सब कार्यकर्ताओं को गले से लगा के रखा, सुंदरलाल जी बानावत जी, आपको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी। पूर्व विधायक तो मैं कहती हूँ, परंतु मैं जानती हूँ कि उस इलाके के अंदर तो जब भी कोई जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो वो तो नानालाल जी का नाम तो लेता ही है। हमारे साथी भंवर जी, प्रधान जी के नाम से कहलाए जाते हैं परंतु हैं जवान। उनके पिताजी के साथ मेरा गहरा रिश्ता था, उनके साथ भी मेरा पारिवारिक रिश्ता है। कन्हैयालाल जी मीणा, जयपुर के एक समय में बहुत प्यार से और अच्छी तरह से संभालने वाले महाराज संजय जी जैन, चातुर्मास समिति और जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बहुत बड़े सम्मेलन को और महाराज जी के हमको दर्शन करने का यहाँ एक मौका दिया है। चतुर्मास समिति और नानालाल जी के पार्टनर और उनके सब पूरे परिवारजन को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो भी इस सभागृह में भक्तजन बैठे हैं, पुरुष तो है ही हैं, पर ये सब महिलाओं को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, जो महाराज मैं मानती हूँ कि असली ताकत है। उस असली ताकत को हम पीछे रखते भले ही हैं, परंतु उनके बिना कुछ होता नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो उनको मेरा प्रणाम। महाराज जी, आपके चरणों में आज मुझे उनको धोके उनका आशीर्वाद लेने का मुझे आप लोगों ने सबने मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके पास इतना करीब आने का ये मौका दिया, ये आसानी से नहीं मिलता है महाराज। और जिस तरीके से, जिस प्यार के साथ, रहने दो मत करो भाई, वो जा ही रहा है, रहने दो नारायण जी, रहने दो, वो गया। और जिस तरीके से महाराज आपने आज मुझे सम्मानित किया है, मैं कितना भी कहूँ उसका मैं भाव भर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हमको एक एक को यहाँ समझने की कोशिश ही नहीं की है, अपने प्यार के अंदर लपेटने का काम किया है और अपने प्यार के अंदर हम लोग सबको ताकत देने का काम किया है। महाराज, मैं मानती हूं कि आप जैसे संत नहीं होते तो हम जैसे भक्तजन का क्या होता। ये तो ताकत आज हम लोगों के अंदर है, वो आप लोगों की वजह से है। ये जो ज्ञान हम लोगों के सामने आप लोगों ने बांटा है और बांटते जाते हो,
और ये इतने सारे लोग जो बैठे यहाँ हैं जिनको उसका लाभ मिल रहा है, वो कहाँ जाते अगर आप जैसे लोग हमारे बीच में नहीं होते। जब भी ऐसा लगता है कि अब गिरेंगे और फिर उठ नहीं पाएंगे, तो ऐसे संत, ऐसे आचार्य, ऐसे महाराज की हाथ या उनकी आवाज़ कान में गूंजती है और फिर वो ताकत मिल जाती है जिससे हम उठ के फिर वो काम में लग सकते हैं। आपके सबके जब पैर पड़ते हैं किसी इलाके के अंदर, तो आपको की वजह से उस क्षेत्र का उद्धार होता है। मैं इतिहास का कभी पढ़ती थी तो शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ रही थी, तो मैंने देखा महाराज कि उसके अंदर शिवाजी महाराज कितने ऊंचे पहुंचे, परंतु उनने हमेशा ये कहा कि अगर मेरे गुरु नहीं होते, मेरी माँ का आशीर्वाद नहीं होता, तो मैं यहाँ तक आ ही नहीं सकता था। और राज जब भी होता है महाराज, मैं मानती हूँ कि बिना संतों के आशीर्वाद के, बिना भगवान ईश्वर जिस भी नाम से हम उनको लेते हैं, उनके सामने अपन शीश नहीं नवाते, तो आगे चल के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। ये अंधेरे का पर्दा तभी उठता है जब आप जैसे लोग ज्ञान बांटते हैं और हम लोगों को आगे रोशनी दिखाकर ले जाने का काम करते हैं। आज आपके यहाँ पैर पड़े, इस राजस्थान के अंदर ऐसी वर्षा हुई है कि उस तरफ के और ये पूरे 1 या 2 संभाग को थोड़ा सा छोड़ के आपके यहाँ थोड़ा आएगा, मुझे भी विश्वास है। आपके चरण पड़े महाराज, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी बरसात हुई है कि हमारे सब जो भी बांध हैं, हमारे सब तालाब जो भी हैं, वो सब लबालब भर गए हैं, और ये आप लोगों के आशीर्वाद का ही नतीजा है। हमेशा जैन धर्म के अंदर हमें ये सिखाया जाता है महाराज, और इसका मूल सिद्धांत एक ही है कि हिंसा के बिना जीवन को जीने की कोशिश करने की, यानी अपना जीवन जो है वो अहिंसा का पालन करके ही आगे ले जाने की कोशिश करना है। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को उसके जीवन के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ये कोशिश हम सबको करनी है। कि परिभाषा क्या है महाराज इसकी? ये सिर्फ हथियार से हिंसा में नहीं मानती। मेरी नज़र में खाली मारना या पीटना यही हिंसा नहीं होता है। हिंसा के कई अलग अलग किस्म की राह होती हैं। किसी के दिल को दुखाना महाराज, किसी के दिल को तोड़ना, किसी के आत्मा को मरोड़ना, दुखी करना, मैं समझती हूँ कि वो भी एक किस्म की हिंसा ही है। वैसे हर एक दिल के अंदर आप तो कहते हो कि परमात्मा निवास करता है, परंतु किसी भी आत्मा को पीड़ा न पहुंचे, ये आपने हम लोग को बार बार सिखाने की कोशिश की है। आप तो वो, मुझे लगता है उसको कहते हैं पीछू ना, साथ में लोग ही चलते हैं। हाँ, तो वो जैन समाज के सब मुनिजन, आचार्य जन अपने साथ रखते ही हैं। तो इससे छोटे से छोटे जीव को भी बचाने की, उसको सुरक्षित रखने की आपकी कोशिश होती है। उनको नुकसान ना आए, वो आपकी कोशिश होती है। सिद्धांत है इस धर्म का कि जियो तो फिर जीने भी दो। लेकिन आजकल इस सिद्धांत को लोगों ने उलटने की कोशिश की है। लोग बताते हैं कि कलयुग का ज़माना है महाराज, और कलयुग के ज़माने के अंदर ये सब चीज़ें आपको इसमें से गुजरना होगा। परंतु जब संत मुनि और आचार्य की ताकत हमको मिल जाती है, वो हमको साहस अपने
वचनों से हमको देते हैं, तो इसके अंदर से भी निकलने की ताकत हम लोगों को मिल जाती है। जियो, जीने मत दो, आजकल का एक रवैया हो चुका है महाराज। खुद तो जियो और दूसरे का क्या होता है उससे अपने को कोई परवाह नहीं है। ज्यादातर तो दूसरे को जीना ही मत दो। ऐसा करने वाले लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, परंतु उनके जिंदगी के अंदर भी अंत में उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से उन्होंने दूसरों को ले जाने की कोशिश की। क्योंकि ये माना जाता है कि जो आप बोओगे उसी फल को भोगोगे। तो इसलिए आपके तो वचन सुनने के लिए हम लोग सब यहां महाराज लालायित हो रहे हैं। इतने सारे लोग रोज आपकी बात को सुनने के लिए यहां बैठे हैं। आपने जीवन के अंदर का जो निराशा के भाव है उसको समाप्त अपने वचनों से करने की कोशिश की है। नई पीढ़ी को आप लोगों ने मार्गदर्शन देने की कोशिश की है। महाराज ये बहुत जरूरी है कि नई पीढ़ी सही रास्ते पे चले। उनको किस तरीके से जीवन जिया जाता है वो आपने समझाने की, बताने की कोशिश, उनके ध्यान में डालने की का काम किया है। मानवता के सच्चे अवतार होने के नाते, आध्यात्म के सच्चे शिक्षक और ज्ञान के सच्चे सागर, ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज कि ऐसे बड़े महापुरुष के सामने हम भी एक क्षण के लिए बैठ सके। आप जैसे संत ने मुझे भी बहुत सारी चीजें सिखाई है महाराज। ये राजमाता साहब ने हमको मौका दिया क्योंकि वो बहुत जाती थी संत महात्माओं के बीच में। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को भी लेके जाया करते थे। बच्चे होते हैं तो हम तो समझते नहीं थे, हम सोचते थे कि कहाँ ले जाके एक एक डेढ़ घंटा हमको बिठाने का काम कर रहे हैं। जब आज हम पीछे देखते हैं तो हमको समझ में आती है कि उन्होंने एक इतनी बड़ी शिक्षा दी हमको ऐसे लोगों के सामने बैठने का मौका दिया। क्योंकि कौन महाराज, कौन गुरु, कौन से आचार्य के बीच में हम जैसे लोग जा सकते हैं? वो तो उनकी वजह से हमको वो मौका मिला था और आप जैसे लोगों से मिलने का हमको मौका मिला, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला। उन्होंने तभी बता दिया था और आप बार बार अपने भाषणों में और जहाँ जहाँ जाते हो आपके जो प्रवचन होते हैं उसमें आप ये बताते हो कि सेवा का कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा काम है। और जैन धर्म के अंदर सेवा एक ऐसा मंत्र है जिसको सब लोग आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैंने वो बार बार देखा है और मैं आज यही कहना चाहती हूं कि मैंने भी उसी राह पे चलने की कोशिश की। ये आसान नहीं है। आप लोग जो भी बैठे हो यहां, सबके मन में ये लगता जरूर होता है कि हम लोग तो सेवा के रास्ते पे बैठे हैं, महाराज के सामने बैठे हैं तो हम तो सेवा ही कर रहे हैं। परंतु कभी अपने गरेबान में झांक के देखोगे तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगी कि सच्ची सेवा कितनी मुश्किल से होती है। सच्ची सेवा का ये मतलब है कि हम अपने पास जो है वो दें। अगर अपने पास धन दौलत नहीं है देने को तो हम अपना प्यार दें, उनको मदद करने की कोशिश करें। हर चीज पैसे से नहीं होता भाई, हर चीज पैसे से नहीं होता है। परंतु और मुझे इसका एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। मुझे ये कहा करते थे लोग कि आजकल के ज़माने में जब तक आप जनता के बीच में जाके और ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे और उनको लुभाओगे नहीं, उनको साथ में नहीं रखोगे, तब तक वो कोई आपके साथ नहीं होगा। काम कोई नहीं मानता है। 25 साल की सेवा के बाद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये गलत है। अगर सेवा करोगे तो सेवा आपकी वहाँ मानी जाएगी और अगर वहाँ मानी जाएगी तो आपकी जनता आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती है। वो आपके माई बाप हैं, वो आपकी आत्मा है जिनकी आप सेवा करना चाहते हो।
उनके सामने जब आप खड़े होते हो, जब मैं वापस घर जाती हूँ महाराज, मैं मन में यही कह के जाती हूँ कि ठीक है, मेरे महल, मेरे मकान, मेरे घर में बहुत कुछ इन 25 सालों में नहीं मिला है, परंतु मुझे एक ऐसी चीज मिली है महाराज जिसको मैं समझती हूं कि बहुत कम लोगों को मिलता है, और वो है एक बहुत बड़ा जनता का प्यार। और वो प्यार ही हमारा एक बहुत अमूल्य धन है, जिस धन को लेके हम जब बार बार बैठते हैं, लोग मुझे कहते हैं तो मैं कहती हूं कि भाई कितनों के पास ये प्यार है। ये प्यार के लिए लोग तरसते हैं या तरसना चाहिए, और जब ये प्यार उनको मिलता है तो मैं समझती हूं कि वो महात्माओं का, वो महाराज भगवान का, वो ईश्वर, उनका आशीर्वाद है कि ये हम लोगों की झोली के अंदर आप लोग डालते हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है महाराज। आज मैं धन्यवाद खाली उन लोगों को देना चाहती हूँ कि भगवान ऋषभ देव जी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, और एक ऐसे मौके पे आई महाराज, उनका वो अभिषेक चल रहा था, तो अभिषेक के मौके पे जाके उनके दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। और जब आपके समिति मेरे पास वहाँ जयपुर में आई थी, उन्होंने कहा महाराज की आज्ञा है। मैंने कहा महाराज की आज्ञा है तो सवाल ही नहीं उठता है, मुझे कोई भी कहीं भी कोई भी काम होगा उस काम को रोककर सबसे पहले तो मैं महाराज के यहाँ जाऊंगी, क्योंकि जो आध्यात्म, जो ज्ञान, जो प्यार उन्होंने लगातार बार बार मुझे दिया है उसकी कोई सानी नहीं है। और इसीलिए यह हमारा भी भाग्य है और आप लोग सबका भी भाग्य है कि ऐसे बहुत बड़े व्यक्तित्व के सामने हम लोग यहाँ आ पाए हैं। इस चतुर्मास समिति ने मुझे ये अवसर दिया है, उस समिति के मैं मन से, दिल से आभार यहाँ प्रकट करना चाहती हूँ। सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम करना चाहती हूँ। और बारिश के एक बहुत सुंदर मौसम के अंदर, अभी आएगा, चिंता मत करो, 4 पंक्तियों के अंदर किसी एक ने सोशल मीडिया पे शेयर किया था महाराज। मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा था कि मैंने आपके चरणों में, आपके कदमों में और इन सब के लिए रखा कि काश ऐसी बारिश आए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, के विधायक और बारिश आए जिसमें पिघल जाए, नफरत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए, और सबके सब मैं से हम हो जाएं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और सबके सब मैं से, बोलो जोर से, बस मैं से हम सब हम हो जाएं। ये आज आपके चरणों में महाराज कह के मैं सबको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, ऋषभ देव की दर्शन भी करा दिए और महाराज जी के दर्शन भी यहाँ करा दिए। महाराज आपने मुझे याद किया, आपने अपने वचनों के बौछार से मेरे मन को इतना हल्का और इतना प्रेम दे दिया। मैं जितना भी कहूँगी वो मैं समझती हूँ कि कमी रहेगा। बस इतना ही है कि चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम आपको, और बारंबार आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे ऊपर ही नहीं, ये राजस्थान के लोगों के ऊपर आशीर्वाद दो, क्योंकि मैं समझती हूँ महाराज बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं सबको। ऐसे मौके में आपके आशीर्वाद की जरूरत है। कनेक्शन डायरेक्ट हॉटलाइन से उनके साथ हो जाए तो मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो हम सब मिलकर ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा प्रणाम और मेरा बहुत सारा प्यार महाराज। देखिए, बहुत आत्मीय रंगों में रंगा हुआ, श्रद्धा भक्ति के सुगंध से महकी हुई उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। मैं इतनी कहूँगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा कर।